जी तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से दरखास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पाकिस्तान में आए रोज कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई जमात एक नया मौकफ लेकर सामने आती है। तो अब मोहसिन नकवी साहब के एक बयान की वजह से सूबा सराकिस्तान का इशू चल रहा है पंजाब में, तो उसमें फिर बहुत ही गलीज, बहुत ही बेहुदा इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के जितने भी पंजाबी लोग हैं उन पर, और उनको बुरा भला भी कहा जा रहा है, काबिज भी कहा जा रहा है, और लूज जुबान भी इस्तेमाल की जा रही है पंजाबियों के लिए। तो मेरे ख्याल में ये सब गलत है। पाकिस्तान में सबसे पहले मुसलमान, फिर हम पाकिस्तानी, कलमे की बुनियाद पर बना ये मुल्क, हासिल किया गया ये मुल्क, लाखों कुर्बानियां दी हैं जो इंडिया से पाकिस्तान आए हैं। एक आवाज कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, तो उस पर लोगों ने लब्बैक कहा और हिजरत अपना ये मुल्क बनाया, कुर्बानियां दी, खून बहाया। लेकिन अब अगर लोग उठकर, चंद शरपसंद इंसान, अनासर उठकर अगर ये कहें कि ये पंजाबी काबिज हैं या पंजाबियों का ये मसला है, पंजाबियों का ये मसला है, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। इत्तफाक राय, मोहब्बत, प्यार, ये सब चीजें आपस में एक जोड़े हुए हैं, हमें कलमा हमें आपस में जोड़े हुए हैं। लेकिन वो शरपसंद जो भी है, वो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो जगह जगह आपको पंजाबियों के खिलाफ एक मुहिम जो है वो नजर आएगी। मेरे ख्याल में ये सब गलत है। अब पंजाबियों को भी जागना होगा कि अपनी आवाज बुलंद करना होगी। ये ना हो कि आपकी शनाख्त जो है वो छीन ली जाए। आप अगर देखें जनूबी पंजाब को, तो 1951 से लेकर, आप 1951 से शुरू कर लें, ये रिकॉर्ड है, थोड़ा आपको बताते हैं। मियां मुमताज मोहम्मद खान दौलताना, ये जनूबी पंजाब के वजीर आला रहे हैं, ये जनूबी पंजाब से थे। फिर सरदार अब्दुल हमीद खान दस्ती मुजफ्फरगढ़ से थे। सैयद खुदा बख्श जंगी जनूबी पंजाब से थे। गुलाम मुस्तफा खर मुजफ्फरगढ़ के से यहां के रहने वाले थे। मुजफ्फरगढ़ इनका घर है, आबाई इलाका है इनका, मुजफ्फरगढ़ सराइकी इलाका है। नवाब सादिक हुसैन कुरैशी बहावलपुर से थे। गुलाम हैदर वही जनूबी पंजाब से थे। लतीफ खोसा डेरा गाजी खान से थे। सैयद अहमद महमूद रहीमयार खान से थे। और मोहम्मद यूनुस, ये भी जनूबी पंजाब से थे। शेख उर रहमान, ये बहावलपुर से थे। सेनेट के चेयरमैन जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब मुल्तान से हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान से हैं। जावेद हाशमी साहब मुल्तान से हैं। तो सदर फारूक लगारी डेरा गाजी खान से थे। दोस्त मोहम्मद खोसा वजीर आला पंजाब रहे हैं, डेरा गाजी खान से थे। अच्छा, फिर जनाब इमरान खान के दौर में वजीर आला डेरा गाजी खान से था। ये तमाम लोग जो इन इलाकों पर हुकूमत कर रहे हैं, वो तमाम चंद खानदान है। वो चंद खानदान असेंबलियों में है, हुकूमतों में है, कोई पीटीआई में, कोई नून लीग में, कोई पीपल्स पार्टी में। हर दौर में इन इलाकों के लोग इक्तदार में रहे हैं। तो अगर इनके वसाइल, इनके पास वसाइल आए हैं, इन्होंने नीचे तक वो मुंतकिल नहीं किए, वो वसाइल खुद खाए, लूट लिए, हुकूमत के खजाने खाली किए, वो जिधर भी किए, वो इन्होंने खुद अपने इलाकों में तरक्याती काम नहीं कराए। पूरे पंजाब पर हुकूमतें रही हैं इनकी। और आज उठकर कोई बंदा ये कहे कि पंजाबी जो है वो काबिज है इन इलाकों पर और हम महरूम रह गए, मेरे ख्याल में उन जैसा भी पागल कोई नहीं होगा जो ये कहे। आप रिकॉर्ड देख लें, उठाए ना, ये सुन लिया आपने कि कितने लोग अब तक 1947 से लेकर 2026 तक जनूबी पंजाब के हुकूमतों में रहे हैं, तमाम वसाइल पर काबू रहे हैं। तो अगर ये लूटते रहे हैं पंजाब को, तो इनकी जेबें भरती रही हैं। तो अगर आप सूबा अलहदा बना भी लें, तो हुकूमत फिर इन्हीं लोगों ने करनी है, आपके पल्ले फिर कुछ नहीं आना, आप फिर वही महरूम के महरूम रह जाएंगे। तो क्या फायदा जनाब, एक दलदल से निकलकर दूसरी दलदल में फिर फंस जाएंगे। इसलिए पंजाब को, पंजाबी को बुरा मत कहें। आपके दोस्त हैं, आपके करीब तरीन रहने वाले लोग हैं और आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया पर पंजाबियों के खिलाफ नफरत मत फैलाएं। पंजाबियों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अगर पंजाबी कुर्बानियां न देते तो ये मुल्क आजाद ना होता। अगर ये मुल्क आजाद ना होता तो फिर आप भी आजाद सांस ना ले सकते। और अगर आपने इतनी हिम्मत थी, सराकिस्तान की मोहब्बत थी, तो फिर राजा रणजीत सिंह से लेकर जितने लोगों के मतहत आते रहे आप, बहावलपुर ये एक अलग रियासत थी, तो उस वक्त सराकिस्तान बना लेते। उस वक्त क्यों नहीं बनाया? ये ढोंग है, ये इंतशार की एक लहर है।
तो मेरी दरखास्त है तमाम सराकी पंजाबी इस लहर का हिस्सा न बने, आपस में नफरतें न बढ़ाएं। ये मुल्क किसी किस्म की नफरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम पंजाबी हैं, मैं जिला बक्खर का रहने वाला हूं। बक्खर में 3-4 खानदान है जो सियासत में आ रहे हैं जब से हमने होश संभाला है। एक नवानी खानदान, एक ढांडला खानदान, शाहानी खदा खानदान और अतरा खानदान, ये सराकी हैं, पूरे बक्खर पर काबिज है। तो क्या हम क्या कहेंगे ये गासिब है, ये काबिज है? ठीक है, चल रहा है निजाम, कोई मसला नहीं है।